Are you applying to hundreds of job application but nothing is happening? You are not getting any callbacks? Then let me tell you, आप एक बहुत करेक्ट वीडियो पे लैंड किए हैं एंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक एडीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बना सकते हैं जो आपको गारंटेड 100% मोर कॉलबैक्स दिलाएगा, जो आपकी जॉब हंट को ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। एंड इस वीडियो के एंड में विल गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री गिफ्ट टू, दैट इज, डू यू वांट टू नो? Okay, let's not keep it surprise. That is a free resume template जो कि Apple, Google, Amazon जैसी कंपनीज के रिज्यूम राउंड ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है, जो आपको आपकी जॉब हंट में बहुत हेल्प करने वाला है एंड इट इज गारंटेड दैट इट विल गोइंग टू गेट यू मोर कॉल बैक्स। बट उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप उसको बिल्कुल करेक्टली बनाएंगे और मेरे साथ जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ आप ऐसे ही उसको बनाएंगे। नहीं तो फिर बाद में आप कंप्लेन करने भी आ सकते हैं ना कि नेहा यार बताया था रिज्यूम बट मुझे तो कॉल बैक्स नहीं आ रहे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर उसको करेक्टली बनाएंगे तो गारंटेड विल गेट मोर कॉल बैक्स। अब मैंने 2 बार यूज किया एक टर्म एटीएस फ्रेंडली, तो जिन लोगों को नहीं पता है और जिनको पता है वो भी सुन ले कि एटीएस एक्चुअली होता क्या है। इट्स वेरी सिंपल। एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली एक बहुत शॉर्ट में अगर हम बोले तो एक एटीएस टूल आपके रिज्यूम को जेडी से कंपेयर करता है एंड जितना ज्यादा सिमिलर आपका रिज्यूम उस जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन से होता है उतने ही ज्यादा बेटर चांसेस होते हैं आपके रिज्यूम को रिक्रूटर तक, एक ह्यूमन तक पहुंचने के, दैट इज क्रॉसिंग द बॉर्डर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली out 99% companies out of Fortune 500 companies use ATS tool to filter out the resumes because applicants बहुत है but quality applicants, so human cannot go with like 1000 of resumes each day। इसलिए they use that tool कि जितना ज्यादा मैचिंग, जितना ज्यादा आपका ATS स्कोर होगा there will be more chances कि आप वो राउंड क्वालिफाई करें। तो जितना एटीएस स्कोर आपके रिज्यूम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं ऐसी वीडियोस और ला सकूं एंड आपकी हेल्प कर सकूं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, दिस चैनल विल बी अ गोल्ड माइन। अगर आप जॉब हंट या जॉब सर्च या अपस्किलिंग की जर्नी पर हैं, दिस चैनल कैन बी अ गोल्ड माइन फॉर यू, सो सब्सक्राइब इट राइट नाउ। हमने ये जान लिया कि एटीएस क्या होता है पहले सेक्शन में। नाउ हम ये जानेंगे कि एटीएस काम कैसे करता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई टूल कैसे काम करता है, हाउ विल यू बी एबल टू क्रॉस दैट और सरपास दैट चेक, राइट? अगर हम एटीएस की बात करें तो एटीएस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अभी वो क्या करता है, आपके रिज्यूम को बकेट्स में डिवाइड कर देता है ऑफ डिफरेंट सेक्शन, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, योर प्रोजेक्ट्स, इन एवरीथिंग। ये डिफरेंट सेक्शंस जो हैं आपके, ये आपके जेडी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है इसे कंपेयर होता है एंड एटीएस है वो मैच करता है कि कितने कीवर्ड्स आपके रिज्यूम के डिफरेंट बकेट्स के आपके जेडी से मैच कर रहे हैं। अगर आपने सुना हो तो जितना ज्यादा आपका रिज्यूम जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, जितने ज्यादा कीवर्ड कंटेन करता है, उतने ही चांसेस हो जाते हैं कि आपका एटीएस स्कोर उतना ही हाई। सो अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर डिवाइडिंग इट इन बकेट्स, आपके रिज्यूम के कीवर्ड्स होंगे वो जेडी से कंपेयर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्किल सेक्शन में तो डाला है बट आपके एक्सपीरियंस में उसको ऐड नहीं किया है कि वो स्किल्स एक्चुअली यूज का हो रहा है, तो उससे भी आपका एटीएस स्कोर कम हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप रिज्यूम बनाते हैं। सो ये हो गया हमारी एटीएस की अंडरस्टैंडिंग की होता क्या है, काम कैसे करता है। तो इसको हम सिंपल से टर्म्स में कह सकते हैं कि अगर आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली होगा then you will get selected, बट अगर नहीं होगा तो गई भैंस पानी में। तो चलिए अब हम साथ में रिज्यूम बनाते हैं जो कि एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम होने वाला है एंड एज प्रॉमिस्ड आपको ये ज्यादा कॉल रिसीव करने में हेल्प करेगा बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज दिस टेम्पलेट। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मेरे टॉपमेट पर। यहाँ पर आप जाकर आपको ये सेक्शन दिखेगा रिज्यूम टेम्पलेट, यहाँ से आप ये फ्री रिज्यूम टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं एंड रिज्यूम बनाने के बाद इफ यू थिंक कि नहीं अभी भी मुझे एक रिज्यूम रिव्यू की जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने जो बनाया है इट्स गुड और नॉट, देन आप यहाँ पर जाकर एक रिज्यूम रिव्यू भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। तो हम इस रिज्यूम टेम्पलेट पे जाएंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं ये ऑलरेडी एक रिज्यूम है जो एप्पल, गूगल, अमेजोन जैसे कंपनीज के रिज्यूम राउंड को फिल्टर कर चुका है एंड हम इसे अब यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक आपको सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स फिल कर दी हैं और आप भी फिल कर दीजिएगा। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, कंफर्म एंड पे, यू विल क्लिक, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट्स फ्री फॉर यू।
वंस इट्स डाउनलोडेड, ये आपको कहेगा एक्सेस करने के लिए, एंड यहाँ पर आपको एक डाउनलोड बटन दिखेगा। आप इसको आइदर डॉक्स फॉर्मेट, आइदर पीडीएफ फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल डाउनलोड इट इन डॉक्स फॉर्मेट बिकॉज हम इसको साथ में एडिट करने वाले हैं। तो अभी मैंने ये रिज्यूम डाउनलोड कर लिया है। अभी मेरे पास गूगल वर्ड नहीं है लोकल में, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल एडिट ऑन गूगल डॉक्स। तो इसके लिए आपको गूगल डॉक्स पे जाना है, आपको उस पर जाना है, आपको जो डाउनलोडेड रिज्यूम है वो अपलोड करना है। आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब आप ये ड्रैग एंड अपलोड, ओके, आपको अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर ब्राउज करना है, आप अपना जो भी डाउनलोडेड रिज्यूम है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना। सो हमने रिज्यूम टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद हम अब ये रिज्यूम टेम्पलेट डॉक्स में खोलेंगे। अगर आपके पास वर्ड है तो आप उसमें भी खोल सकते हैं। आप इसको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एडिट कर लीजिए। यहाँ पर गिटहब और लिंक्डइन का यूआरएल था, प्लीज चेंज करके उसको आप इस फॉर्मेट में डाल लें। एक्सपीरियंस, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, मेक श्योर टू ऐड ऑल द टेक्नोलॉजीज जिस पे आपने काम किया है, जिस पे आपको एक्सपीरियंस है। प्लीज आप सब कुछ ऐड करें यहाँ पर, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल सेट। मेक श्योर आप कुछ भी चीज छोड़ ना रहे हो, बिकॉज एआई को आपका बेसिक वर्क का आइडिया होना जरूरी है जिसपे आपने काम किया हो, तभी वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है। स्किल्स आप ऐड करें, कोर कॉम्पिटेंसीज, प्रोजेक्ट्स, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सॉफ्ट स्किल्स, आप सब कुछ यहाँ पर ऐड करें, इसको पूरा अपडेट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट हम लिंक्डइन पर जाएंगे। द स्टेप 3 इज टू गेट द जेडीज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब रोल्स। तो यहाँ पर मैंने फुल स्टैक डेवलपर सर्च किया, उसके बाद आई सिलेक्टेड दिस जॉब्स टैब। यहाँ पर मुझे सारे जॉब्स दिखेंगे रिगार्डिंग फुल स्टैक डेवलपर। आपका जो भी रोल है, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, पाइथन डेवलपर, वट एवर योर रोल इज, यू कैन सर्च इट हियर एंड आप यहाँ से अबाउट द जॉब उठा ले। गूगल डॉक्स पे एक नया डॉक बनाए, यहाँ पर जाकर मैंने ये पेस्ट कर दिया है JD1 एंड सिमिलरली मैंने एक और जॉब का डिस्क्रिप्शन उठाया है JD2। तो आप यहाँ पर मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आप 4 और 5 जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जिससे आपको बेटर कीवर्ड्स, बेटर ATS स्कोर मिलने की ज्यादा चांसेस है। दिस इज स्टेप 3। नाउ स्टेप 4 इज कि आप ChatGPT पे जाएंगे। ये प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप ChatGPT पे पेस्ट करें। बेसिकली ये प्रॉम्प्ट कह रहा है कि आप एक टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर आप मैनेजरियल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज अपडेट दिस, वट एवर योर रोल इज, प्लीज अपडेट दिस एज पर यू। देन यू वांट योर रिज्यूम टू बी ATS फ्रेंडली। इसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन एनालाइज करना है AI को, एंड आपको रिज्यूम एवेल्युएशन करना है और उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। एंड यहाँ पर जो भी रिज्यूम का डॉक जो आपने डाउनलोड किया था वो, एंड सेकंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने डाउनलोड किया था वो, हम दोनों ही फाइल अटैच कर देंगे और सेंड कर देंगे। दिस इज ऑल्सो फ्री। अगर आपने ChatGPT पे अकाउंट नहीं बनाया तो बेसिकली, अगर आपका ChatGPT पे अकाउंट नहीं है तो बेसिकली आप ChatGPT पे जाकर लॉग इन कर सकते हैं, आप कोई भी YouTube वीडियो देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, उसके बाद होगा मैजिक। ओके, AI मैजिक, इट्स नॉट मैजिक, पर मानो तो मैजिक है यार। ओके, सो लेट्स रीड कि हमें AI ने रिस्पॉन्स क्या दिया है। इट सेज थैंक्स, वी हैव रिव्यूड बोथ योर रिज्यूम एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, बिलो इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ATS ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का एनालिसिस मिल जाएगा। What are the technical skills required for the job role that you have shared? अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करें, then this will be very very helpful for you. तो core languages, front end technologies, back end databases, these are the things that were mentioned in JD. Then soft skills that you need, industry terms which are very good to add in your resume because ये कहीं ना कहीं आपका ATS स्कोर बढ़ाते हैं, and you have to add it in a such a way जहाँ पर you can add it in your experience, like we use agile methodologies, we use agile framework while working, like that. And then action verbs, these are very important. Instead of just using random jargons, instead replace it by developed. I have made an app which do so and so. Instead of that, I have developed an app which performs so and so work. I have built these APIs. I have built APIs which are 30% faster as compared to the previous APIs.
I have implemented this, led this, optimized, collaborated on. So these are the action verbs that are mandatory. So based on the job description, this is the context that we got. आप क्या कर सकते हो, आप इसको उठाकर खुद भी अपना रिज्यूम बना सकते हो और एआई की भी हेल्प ले सकते हो, तो उस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बात मेरी मान लीजिए कि जो लोग कहते हैं ना कि रिज्यूम 10 मिनट में बन जाता है, 15 मिनट में बन जाता है, सिर्फ कहते हैं, 10-15 मिनट में कुछ नहीं होता। इवन मैगी भी नहीं बनता 2 मिनट में एज प्रॉमिस्ड। तो ये कैसे ही होगा, राइट? बिकॉज यहाँ पर आपको एफर्ट डालना है, आपको देखना है कि आपने इवन तो एआई से बनवा लिया बट वो स्टिल इट्स करेक्ट और नॉट, राइट? तो अब रिज्यूम इवैल्यूएशन देखते हैं। मिसिंग कीवर्ड्स, मेरे रिज्यूम में एक्चुअली वर्ड वाज मिसिंग, तो ये आपको मिसिंग कीवर्ड्स दे देगा, अंडर यूटिलाइज्ड वर्ड्स दे देगा, मेंशन्ड ओनली। सो फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट इज मेंशन्ड ओनली एट वन प्लेस, इसको आई कैन emphasize more in metric or like I can use more frequently. Scalability mentioned as performance. Okay, so instead of performance I can do scalability. Then I have written tools like Jenkins are mentioned but not explicitly CI/CD. So you know it has found out the underutilized word. Now replace strengthened terms. Collaborated with user for requirement gathering can be rephrased as worked cross functionality with stakeholders. It sounds good, right? It sounds better. Okay. Now it has given me the overall optimization. Now it will give me the section wise optimization, what my summary can be. Okay. So full stack developer with 4+ years of experience and this, and then refactor skill section, what I can add in skill sections. Now bullet points, for example rewrites and improvement, what I can rewrite, what I can improve. So अगर आपने बहुत basic resume लिखा है, it will give you a better or in-depth explanation कि आप क्या कर सकते हो. Since my resume was already made, वहाँ पर एक better pointers थे, that's why it is suggesting me some improvements. But if you wanted to rewrite the whole thing, you can just mention it in a note that please rewrite my experience and everything, and it will rewrite. Now you can see additional keyword rich bullet suggestion and final evaluation. It has also done my evaluation. So right now my ATS score is 8.3 out of 10, but if I replace all these things, it can be more than that. Now optional enhancement, layout suggestions, like it, there is no layout, no icon graphics, minor issues are there. Okay, so red flags formatting, so everything is there. Now it has asked me, would you like me to apply all these optimization and return a fully revised resume for you? I'm not sure, it's a free tier, so whether it can give me a fully optimized resume, but let's see. Yes, please do that. Let's see, let's test ChatGPT. ओके, अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे एक डॉक्स मिला हुआ है, लेट्स डाउनलोड इट एंड सी। हाँ, एज पर एक्सपेक्टेड इसने सब कुछ उड़ा दिया है। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड इट, बट मे बी इट्स बिकॉज ऑफ फ्री टियर। तो अगर आपके पास पेड है देन यू कैन ट्राई, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली रिप्लेस whatever the suggestions are there, and then you can check the ATS score of your resume. Now, अब आपको लग रहा होगा आपका सारा काम खत्म हो चुका है, बट नो यू आर रॉन्ग हियर। आपको ये रिज्यूम अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद इसको प्रूफ रीड करना है। वंस यू हैव प्रूफ रीड, तब ये डन हो चुका है। अब आप इस रिज्यूम को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी अप्लाई करने में, एंड बिलीव मी दैट इट विल वर्क। एंड डोंट बिलीव मी, ट्राई इट आउट। यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्री, तो थोड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि जॉब हंट आपका ही है। एंड ऑल द बेस्ट, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नो ऐसे कैसे, टिप्स तो रह ही गए, राइट? टिप्स, सो हियर आर सम गोल्डन इनकमिंग टिप्स फॉर यू, फॉर माय फेवरेट पीपल। First is, if you want your resume to be ATS friendly, say a big no to complex structures like icons, tables, columns, some formatting. It's not needed. The more simpler it is, the more simpler and easier for ATS to parse your resume, and you will have more better score. And the other tip, AI वाला काम करेगा and human वाला काम करेगा। AI का काम था आपको ऑप्टिमाइज करके देना,
बट एज ए ह्यूमन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी स्किल्स को सेल आउट करना. सो लेट्स नॉट लाई इन आवर रिज्यूमे. अगर कोई स्किल आपको लगता है जो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है एंड आपके रिज्यूम में होना ही चाहिए, क्योंकि आपने मल्टीपल जेडी देख लिया एंड हर किसी में वो चीज रिक्वायर्ड है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेंशन दैट स्किल इन योर रिज्यूमे एंड उसके बगल में ब्रैकेट लगा के लिख दे बेसिक. हाउ दिस विल हेल्प यू इज साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो. एंड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आप अप्लाई कर रहे हो तो ATS में वो स्किल आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ATS स्कोर हाई हो जाएगा, आपका रिज्यूम यहाँ से क्लियर हो गया. इन ह्यूमन इंटरव्यूज यू कैन से दैट आपने उस पर काम किया है बट एक बहुत बेसिक लेवल पे काम किया है, आपको ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है एंड दैट इज फाइन. एंड इससे हम एक तीर से दो निशाने मारेंगे, आपका ATS राउंड भी क्लियर हो जाएगा एंड आपके इंटरव्यू में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. If you have any other doubts regarding resume, interviews, job hunt, technical, anything technical, you can always reach me out via my Topmate. So you will get the link below in this YouTube video description. And I'll see you in the next video जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपने आज तक switch नहीं किया है तो how can you switch? Because मैंने ये देखा है कि first timers जो होते हैं उनके लिए स्विचिंग बहुत डिफरेंट होता है, क्या करे, कैसे करे, एवरेज पैकेज कितना है, मार्केट स्टैंडर्ड्स कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. So I'm going to help you with that. Till then, be with me and let's do a successful job hunt together. I'll see you in the next video. Bye.